जनरल बिपिन रावत को जिस अंदाज में आखिरी विदाई दी गई वो पूरे देश ने देखा। लेकिन एक अजब इत्तेफाक देखिए कि अब तक भारतीय सेना में सिर्फ 2 जनरल ही हुए हैं जिनकी की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, और उन दोनों जनरल का ताल्लुक उत्तराखंड के पहाड़ों से है। इस वीडियो में हम उन दूसरे जनरल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि दोनों जनरलों के बीच क्या समानता रही। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत से पहले के जिन पहाड़ी जनरल की मैं बात कर रहा हूं, वो भारतीय सेना प्रमुख के पद पर पहुंचने वाले उत्तराखंड के पहले सैन्य अधिकारी थे। इत्तेफाक से उनका नाम भी बिपिन ही था। पूरा नाम जनरल बिपिन चंद्र जोशी। उनके सेना प्रमुख बनने के 23 साल बाद दूसरे पहाड़ी जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख बने। जनरल बिपिन चंद्र जोशी का जन्म आज के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 5 दिसंबर 1935 को हुआ था। वो मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के दनिया के मूल निवासी थे। बिपिन चंद्र जोशी 1954 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी पास आउट होकर भारतीय सेना में अफसर बने थे। चाहे वो जनरल बिपिन चंद्र जोशी रहे हो या जनरल बिपिन रावत, दोनों के बीच एक समानता और भी रही, और वो ये कि दुर्भाग्य से दोनों की ही सेवा काल के दौरान असमय मृत्यु हुई। बिपिन चंद्र जोशी जुलाई 1993 में भारतीय सेना के प्रमुख बने थे। बिपिन रावत 17 दिसंबर 2016 में भारतीय सेना के प्रमुख बने और दिसंबर 2019 में वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने। जनरल बिपिन चंद्र जोशी का सेवाकाल के दौरान ही 19 नवंबर 1994 को दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई। जनरल बिपिन चंद्र जोशी की मृत्यु रिटायरमेंट से 1 साल पहले ही हो गई थी, जबकि जनरल बिपिन रावत की हादसे में मृत्यु तब हुई जबकि उनका रिटायरमेंट का करीब 1.25 साल बचा हुआ था। तो भारतीय सेना में अब तक सिर्फ 2 ही सर्विंग जनरल की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई, और इत्तेफाक से दोनों जनरल का ताल्लुक उत्तराखंड से रहा है। दोनों जनरलों में एक और समानता है और वो है उनका दिसंबर महीने का कनेक्शन। हालांकि जनरल बिपिन रावत के जीवन में दिसंबर में सबसे ज्यादा वाकये हुए हैं। 5 दिसंबर 1935 को जनरल बिपिन चंद्र जोशी का जन्म हुआ और 4 दिसंबर 1954 को जनरल बिपिन चंद्र जोशी सेना में अफसर बने, जबकि जनरल बिपिन रावत 16 दिसंबर 1978 को सेना में अधिकारी बने। 16 दिसंबर 1980 को सेना में लेफ्टिनेंट बने। 16 दिसंबर 1989 को सेना में मेजर बने। 17 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के प्रमुख बने। 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले CDS बने। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। जनरल बिपिन रावत रहे हो या जनरल बिपिन चंद्र जोशी, दोनों सैन्य अफसर भले ही सेना में टॉप लेवल तक पहुंचे, लेकिन मिजाज के वो पक्के पहाड़ी रहे हैं। जनरल बिपिन रावत तो उत्तराखंड में जब भी जाते थे वहां के मसलों को लेकर अपनी फिक्र जताना नहीं भूलते थे, लोगों को मोटिवेट करना नहीं भूलते थे। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे के हफ्ते भर पहले यानी 1 दिसंबर 2021 को वो गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। जिंदगी में आपको सदा सफलता नहीं मिलेगी, कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ता है, और इसमें मैं कुछ चंद पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। जब मैं असफलता की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग फेल हो गए, जो नंबर द्वितीय पे आया, तृतीय पे आया, वो भी अपने को शायद असफल समझता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं भी अगले साल आगे आने वाले दिनों में मुझे भी गोल्ड मेडल मिले। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहां खामियां रह गई इन पर विचार करो तुम। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ो चलो तुम, बढ़े चलो तुम, और फिर देखो नए चोटियों और नई चोटियों के ऊपर आप अपना परचम लहराए चलो तुम। अब बात करते हैं जनरल बिपिन चंद्र जोशी की। दोस्तों,
90 के दशक में सेना प्रमुख बने जनरल बीसी जोशी को लेकर जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि वो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। वो साल 1994 था। तब आज का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उन दिनों उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर बहुत विराट जन आंदोलन चल रहा था। तब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर अत्याचार की बहुत घटनाएं हो चुकी थीं। यहाँ तक कि खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर, देहरादून, कोटद्वार, नैनीताल में गोलीकांड भी हो चुके थे। मुजफ्फरनगर में तो यूपी पुलिस ने दिल्ली रैली में जा रही उत्तराखंड की आंदोलनकारी महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया था, जिसका मुकदमा अभी भी लंबित पड़ा है। 1994 में उन्हीं दिनों एक दिन भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन चंद्र जोशी की लखनऊ में तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई। वो मुलाकात अप्रत्याशित थी और बहुत चर्चा में रही, क्योंकि उन दिनों सेना प्रमुख का किसी राज्य के मुख्यमंत्री से यूं मिलना कोई सामान्य घटना नहीं कही जा सकती थी। जनरल जोशी और सीएम मुलायम सिंह यादव के बीच की उस मुलाकात को उन दिनों चल रहे उत्तराखंड आंदोलन में हो रही पुलिसिया बर्बरता की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा गया। तब ऐसा माना गया कि आंदोलनकारियों पर पुलिसिया बर्बरता से शायद सेना में बड़ी संख्या में तैनात पहाड़ के जवानों में असंतोष का भाव है, क्योंकि पहाड़ के लगभग हर घर और हर परिवार से कोई न कोई सदस्य आंदोलन में शरीक था और पुलिसिया जुल्म झेल रहा था। जनरल बिपिन चंद्र जोशी और सीएम मुलायम सिंह यादव के बीच 1994 की उस मुलाकात का क्या असर हुआ, दुर्भाग्य से ये देखने के लिए जनरल जोशी जिंदा नहीं रहे। 19 नवंबर 1994 को उनकी सेवा काल के दौरान ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। इस तरह तब के सेना प्रमुख जनरल बिपिन चंद्र जोशी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनके हमनाम जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख के तौर पर तो अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, लेकिन देश के पहले सीडीएस के तौर पर कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उनका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया।